The soul of India is omnipresent the world over. Wherever there lives an Indian heart, lingers the mellifluous voice of Lata Mangeshkar. अल्लाह तेरो नाम ईश्वर चंदन सब Her voice has inspired over 100 composers to create music that lives forever. मुस्काना चंदन सबदन And over 100 poets have spun a filigree of words, touching every emotion. पायो जी मैंने राम रतन Sacred scriptures, centuries-old compositions of saints, breathe afresh when expressed through her voice. कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने रहना बीती जाए शाम न आए रहना बीती जाए है दिले नादा तुम आ गए नूर आ गया है नहीं तो चराहों से ना जा रही कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम And her songs sit upon the lips of all the indelible legends of the screen for 60 years in 18 languages. प्यार किया कोई चोरी नहीं की प्यार किया चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते सरे राह चलते चलते नीला आसमां सो गया हो नीला आसमां सो गया मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं मेरे हाथों में नौ नौ ला 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 प्यार कर प्यार कर तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम हमको हमी से चुरा लो Faces fade, voices don't. And behind this everlasting voice वंदे is a remarkable woman of unsurpassed achievements, of many interests, ardent passions. The dearest to her is her love for jewelry. Self-designed, custom-made pieces of impeccable taste. नमस्कार। आप मुझे एक प्लेबैक सिंगर की हैसियत से जानते हैं बहुत सालों से, पर आज मैं आपको लता मंगेशकर कुछ और रूप में बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े सिंगर थे। उनकी अपनी कंपनी थी, ड्रामा कंपनी
उस समय जो नाटक होते थे उसमें हिस्टोरिकल होते थे, तो गहने होते थे, हालांकि झूठे होते थे पर गहने हुआ करते थे बहुत सारे, वो मैं बहुत देखा करती थी। मेरा मन हमेशा वही ढूंढता था कि इसमें कोई क्या अच्छी चीज़ है। और वाकई मेरे पिताजी को एक शौक़ था कि वो गोवा स्टाइल के गहने बनवाते थे। मेरी माँ के लिए, हमारे लिए भी उन्होंने बनाए थे, कुछ कान के या कुछ गले के वगैरह या हाथ के कंगन, इस तरह से वो बनाया करते थे। और वो डिज़ाइन करते थे खुद और कहते थे कि भाई मुझे ऐसा ही बना के दो। तो मेरा ध्यान हमेशा रहता था, देखिए मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ पर आफ्टर ऑल मैं एक औरत हूँ, और उस वक्त तो मैं छोटी सी थी, तो मुझे तब से बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी एक डायमंड की रिंग पहना करते थे और उस रिंग में उन्होंने कुछ इस तरह से डायमंड लगाए थे, बीच में उसके एक एमरल्ड था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था, पर मेरी उंगली में नहीं आता था। तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मुझे ये छोटी बना के दीजिए ताकि मैं पहन सकूं। तो वो कहते थे कि भाई जब बड़ी हो जाओगी ना मैं तुमको और भी बना के दूंगा। ये मुझे शौक़ बचपन से था। और संगीत की वजह से जब मैं बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई और मैं इधर उधर जाने लगी, तो अमेरिका और जापान और सब जगह मैंने सफ़र किए हैं। और उसमें मैंने देखा कि मेरा ध्यान रहता था कि यहाँ कौन सी बड़ी शॉप है जिसमें गहनों का ही ज़्यादा ये होता है। तो मैंने न्यूयॉर्क में जाके, टिफ़नीज़ में मैंने जाके देखा था, पेरिस में भी देखा था, मैं जापान गई थी, वहाँ भी मैंने कुछ जाके देखे हैं। वहाँ मोती की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, वो भी मैंने देखी हैं। और घर में तो माँ की वजह से गहने तो हुआ ही करते थे, तो मुझे एक गहनों से एक शौक़ रहा ही है, और उसमें सबसे अच्छा लगता है डायमंड। और इस डायमंड के शौक़ की वजह से बम्बई में भी ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ मैं जाती रहती हूँ। एक बात बताऊँ, मुझे गहने बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरा जो शौक़ है, ये मेरी नीस को मालूम है अच्छी तरह से। उसने एक दिन मुझे कहा कि दीदी आप मेरे साथ चलिए, और वो मुझे एडोरा ले गई। एडोरा में मैंने जाके देखा कि बड़े नए नए स्टाइल के गहने वहाँ थे, बहुत अच्छे गहने थे। मुझे पुरानी स्टाइल के भी अच्छे लगते हैं और नए भी अच्छे लगते हैं, पर नए जो उन्होंने बनाए थे और वो जो वहाँ के सब लोग थे, वो इतना प्यार से मिले मुझे, और उन्होंने इतना मुझे सब कुछ बताया वहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद एडोरा वाले सब मेरे यहाँ आ गए और मुझे कहने लगे कि आपको इतना सारा गहनों में इंटरेस्ट है, तो आपके पास जो डिज़ाइंस है वो हमें बताइए। तो मुझे जाना पड़ा, और जाके जब मैं सबसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सोचती हूँ वो गहनों का मैं स्टाइल इनको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डिज़ाइन थे जो मैंने उनको बताए और उनको भी अच्छे लगे। वहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं ना, वो बड़े यंग हैं और बहुत प्यार से वो काम करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइन भी बनाते हैं। तो वो सब उन्होंने मुझे दिखाया और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा भी मन किया कि जो मेरे पास इतने दिनों का कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह, मैं उनको कुछ दूँ। और मैं देखती हूँ कि कैसे हीरे बिठा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और कौन सा डिज़ाइन कैसा लग रहा है।
किस कलर का स्टोन आएगा तो अच्छा लगेगा, ये मैं सब देखती हूँ। और उनको ज़्यादा मालूम है, फिर भी मैं अपनी जो आइडिया है वो उनको देती हूँ और मेरा ख्याल है उनको अच्छा लगता है। And they will, for behind the discerning eye of Lata Mangeshkar is Adora. Adora, a distinctive jewelry line created by Concept Jewelry. Concept Jewelry, with its marketing and organizing expertise, 160 outlets across 46 cities in India, has enabled Adora to maximize production for cost effectiveness, helping it meet stringent time schedules with strict quality control. Accessible, affordable jewelry for all. Adora is powered by the M. Suresh Group, a prominent diamond trading company site holder, experienced in the diamond business since 1968. M. Suresh's boundless know-how of diamonds, from the procurement of roughs to their polishing and setting them in jewelry of world standards, is backed by the latest state-of-the-art technology. Today, Adora, the flagship brand, is the fastest growing jewelry line in India. And to this we add the melody of Lata Mangeshkar's artistry, a limited hand-picked edition, each piece with her laser embossed signature, original, rare, authentic. संगीत मेरी जिंदगी है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को ब्रह्मानंद देती है। और गहने मेरे बहुत दिल के करीब है। इसी तरह मैंने जो मुझे सूझे हैं, ऐसे कुछ गहनों के डिज़ाइन मैंने बनाए हैं जो मैं आज आपके सामने ला रही हूँ। आप सबको समर्पित करती हूँ स्वरांजलि।